प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारतीय ज्ञान मैथ 0.2 में। देखिए, आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कैलेंडर, यानी कि कैलेंडर रीजनिंग। ठीक है, और ये पार्ट हमारे पास फर्स्ट है, मतलब कैलेंडर का ये फर्स्ट पार्ट है। तो देखिए, जो वर्ष होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है, देखिए, साधारण वर्ष, एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। ठीक है, एक साधारण वर्ष होता है, एक लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष में 29 फरवरी होती है और इसमें खाली 28 फरवरी होती है। इसमें होते हैं 365 दिन और लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन। ठीक है, तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष की पहचान क्या है? देखिए, साधारण वर्ष जो होता है वो नॉर्मल होता है। जो लीप वर्ष होता है, ठीक है, जो लीप वर्ष होता है वो क्या होता है? वो 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, तो उसको कहते हैं हम क्या? लीप वर्ष। सॉरी, क्या कहते हैं? लीप वर्ष। यानी जो भी वर्ष है जो 4 से डिवाइड है, ठीक है, जो 4 से डिवाइड है उसे बोलते हैं हम लीप वर्ष। तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ। देखिए, किसी सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा होता है? रविवार, सोमवार, मंगलवार या शनिवार? तो देखिए, किसी भी सप्ताह का जो प्रथम दिन माना गया है वो माना गया है कैलेंडर के अनुसार रविवार, यानी कि ऑप्शन एक ऐसा है प्यारे बच्चों, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है? लीप वर्ष मैंने अभी बताया कि लीप वर्ष होता है जो सन 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो देखिए, 2000 नहीं हो सकता, 2010 भी नहीं हो सकता, 2011 नहीं हो सकता है, तो 2012 जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 पंजे 20, 4 तिया 12। तो कौन सा लीप वर्ष है? वो है प्यारे बच्चों 2012। ठीक है, अब चलते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा लीप वर्ष है? अब देखिए, अब हमें यहाँ पर 4 से डिवाइड नहीं करना, क्योंकि यहाँ हमें करना है 400 से, क्योंकि देखिए वर्ष नहीं है, ये क्या है? ये शताब्दी वर्ष है। क्या है? शताब्दी लीप वर्ष है। ठीक है, शताब्दी लीप वर्ष। किससे डिवाइड करते हैं इनको? 400 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए, 400 से ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये हो जाएगा 4 पंजे 20, यानी कि 2000। ठीक है, तो इनमें पूछा था कौन सा लीप वर्ष है, तो यह है 2000, यानी कि ऑप्शन सी कैसा है प्यारे बच्चों? एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ कि यदि 1 जनवरी 2010 को शुक्रवार था तो 31 दिसंबर 2010 को कौन सा वर्ष था, मतलब कौन सा दिन था? अब एक बात हमें सबसे पहले देखनी है कि जो 2010 है ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष? देखिए, 4 से डिवाइड नहीं होगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, लेकिन 10 नहीं होगा। ठीक है, तो ये कैसा वर्ष है? ये है साधारण वर्ष। कैसा है? साधारण वर्ष। और देखिए, साधारण वर्ष की एक पहचान होती है कि जिस जिस दिन मतलब जिस दिन से साल की शुरुआत होती है, साल की शुरुआत होती है, किसकी? वर्ष की शुरुआत होती है, तो उसका अंतिम दिन भी वही होता है। ठीक है, अंतिम दिन भी वही होता है। ठीक है, अंतिम दिन भी वही होता है जो शुरू में होता है। ठीक है, तो देखिए, अगर 1 जनवरी 2010 को शुक्रवार था तो 31 दिसंबर 2010 को कौन सा दिन होगा? देखिए, हमारे पास शुक्रवार ही होगा, यानी कि ऑप्शन सी कैसा है प्यारे बच्चों? एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि आने वाले कल के 4 दिन बाद रविवार हो तो बीते हुए कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन था? देखिए, आने वाले कल के 4 दिन बाद, इसका मतलब कहां से चलेंगे? तो सबसे पहले चलेंगे आज से। देखिए, आज हो जाएगा, आज के बाद कौन सा होगा? ये आगामी कल होगा। आगामी कल मतलब आने वाला कल, आने वाला कल। ठीक है, और कल के कितने दिन बाद? 4 दिन बाद। तो देखिए, 1 2 3 4। ठीक है, क्या था? देखिए, रविवार है। क्या है? रविवार। ठीक है, अगर नहीं तो बीते हुए कल। अब देखिए, ये कौन सा होगा? ये होगा बीता हुआ कल। बीता कल से 4 दिन पहले, इससे भी 4 दिन पहले। तो देखिए, 1 2 3 4, ये 4 दिन हो गया। 1 2 3 4 दिन पहले। ऐसे इधर देखें तो 1 2 3 4। देखिए, रविवार था, तो रविवार के बाद क्या आएगा? सोमवार। ठीक है, रविवार के बाद क्या रहा होगा यहाँ पर? देखिए, इसका मतलब देखिए, ये रविवार है, तो देखिए यहाँ से चलें तो रविवार के बाद सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार।
इसका मतलब देखिए क्या देखें, देखिए आज देखते हैं पहले आज क्या है। अगर आज हम मान लें, देखिए आज क्या रहा होगा, आज रहा होगा सोमवार। आज सोमवार रहा होगा, क्यों? क्योंकि सोमवार के बाद देखिए मंगल, उसके बाद बुध, बृहस्पति, शुक्रवार और शनिवार। ठीक है, ये आज है। और आज के बाद, यानी कि आज के बाद देखिए आज सोमवार है तो कल क्या है, कल मंगल है, उसके बाद बुध, बृहस्पति, शुक्रवार और शनिवार, इस तरह से। ठीक है, चौथे दिन के बाद पूजा, 4 दिन बाद, मतलब और एक दिन बाद चलना है तो 5वें दिन हो जाएगा। ठीक है, 4 दिन के बाद। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए, 4 दिन के बाद। देखिए 1 2 3 4 दिन और 4 दिन के बाद यानी 5वां दिन रविवार है। तो देखिए आज बात करें सोमवार, उसके बाद मंगल, बुध, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ठीक है, सोमवार आ गया, सोमवार के बाद क्या आएगा, देखिए यहाँ पर बीता हुआ कल क्या होगा, जल्दी बताएंगे। देखिए क्या रहा होगा, अब देखिए यहाँ से चलिए, तो इसके बाद चलिए क्या रहा होगा, सोमवार के बाद देखिए रविवार रहा होगा, उसके बाद क्या रहा होगा, यहाँ पर बृहस्पतिवार रहा होगा, सॉरी शुक्रवार रहा होगा, फिर बृहस्पतिवार रहा होगा, फिर हमारे पास इसी तरीके से देखिए जो कह रहा है 4 दिन के पहले, तो 1 2 3 4 और इसके भी पहले पूछना है, तो देखिए कौन सा रहा होगा, ये रहा होगा प्यारे बच्चों बुधवार। कौन सा रहा होगा, ये रहा होगा बुधवार। ठीक है, तो ऑप्शन सी कैसा हो जाएगा प्यारे बच्चों, एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए राम का जन्म 29 फरवरी 1988 को हुआ था, तो बताइए कि उसने 2013 तक में कितनी बार अपना जन्मदिन मनाया होगा। ठीक है, कब से, 29 फरवरी 1988 को हुआ था, मतलब 29 फरवरी 1988 को। तो एक बात बताएंगे आप, ये कैसा वर्ष है, सबसे पहले देखिए क्या 4 से डिवाइड है, बिल्कुल 4 से डिवाइड है। देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक है, और वैसे देखिए यहाँ से हुए हो जाएगा, जब 4 से डिवाइड है तो कैसा वर्ष है, ये है लीप वर्ष। कैसा है, ये है लीप वर्ष। तो ये कब रिपीट होता है, हर 4 वर्ष बाद। ठीक है, हर 4 वर्ष बाद ये रिपीट होता है। ठीक है, हर 4 वर्ष बाद क्या होता है, ये रिपीट होता है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए कब रहा होगा, देखिए 88 है, 88 के बाद कब रहा होगा, ये रहा होगा 92 को, यानी कि 92 में। उसके बाद कब रहा होगा, उससे बाद रहा होगा 1996 में। ठीक है, 1988 है तो 92 में रहा होगा, 96 में रहा होगा, और उसके बाद कब रहा होगा, उसके बाद रहा होगा देखिए 2004 में। ठीक है, 2000 में रहा होगा, सॉरी 2000 में रहा होगा, और 2000 के बाद कब में रहा होगा, 2004 में रहा होगा। उसके बाद कब रहा होगा, उसके बाद देखिए 2008 में रहा होगा। ठीक है, और उसके बाद कब, 2012 में रहा होगा। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6, उसने कितनी बार जन्मदिन मनाया, उसने मनाया 6 बार, यानी कि ऑप्शन डी कैसा है प्यारे बच्चे, एकदम करेक्ट आंसर है। तो राम ने अपना जन्म कितनी बार मनाया है, 29 फरवरी 1988 से 2013 तक 6 बार मनाया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 6 बार ही हमारे पास क्या आई है, लीप वर्ष आई है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, यदि वर्ष 2010 में 15 अगस्त को रविवार था तो उस महीने में सोमवारों की संख्या कितनी थी, मतलब सोमवार कितने थे। तो सबसे पहले देखिए 15 अगस्त को क्या है, रविवार है। जब 15 अगस्त को रविवार है तो 16 को क्या रहा होगा, 16 को रहा होगा सोमवार। ठीक है, 16 को सोमवार रहा होगा। ये बात समझ में आ गई है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, देखिए 16 में से 7 घटाएंगे तो इसका मतलब कर रहा होगा फिर 9 को रहा होगा, फिर 9 में से आप 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2, फिर 2 को रहा होगा सोमवार। इसी प्रकार आगे चलिए देखिए, अब इस 16 में आप 7 जोड़ दीजिए, 7 6 13, तो कब रहा होगा, 23 को रहा होगा। ये बात समझ में आ रही है, 23 को रहा होगा, और 23 के बाद कब रहा होगा, अब 23 में फिर आप 7 दो जोड़ दीजिए, कितना रहा होगा, फिर रहा होगा 30 को। तो कितने सोमवार हो गए, 1 2 3 4 5, तो कितने सोमवार है, ये है 5। ठीक है, जो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो कितने सोमवार रहे होंगे, वो रहे होंगे 5। मैंने ऑप्शन बना दिया, यानी कि ऑप्शन बी कैसा हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। वैसे इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए अरे लगातार 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आई होगी, कितने में, लगातार 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आई
होगी। अब हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखिए हर 11 महीने में जो एक बार क्या आती है, देखिए हर 11 महीने में, देखिए 11 महीने में एक बार आती है 29 फरवरी, ठीक है। एक बार क्या होती है, 29 तारीख आती है, मतलब 29 तारीख आती है, ठीक है। ठीक है, 11 महीने में एक बार आती है 29 तारीख, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। सिर्फ फरवरी को छोड़ करके, ठीक है, फरवरी को छोड़ करके, फरवरी को छोड़कर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि फरवरी को छोड़कर 11 महीने में एक एक बार आती है 29 तारीख, ठीक है, एक एक बार आती है, ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर इसी तरह से देखें तो हमारे पास कितनी बार 29 तारीख आई होंगी, कितनी बार 29 तारीख आई होंगी, जबकि वर्ष कितने, वो है 400। तो क्या करेंगे, इस 400 में हम 29 की क्या कर देंगे, हम सॉरी कितनी, देखो 11 बार है, क्योंकि 11 बार आया है तो 11 की क्या कर देंगे, 11 की कर देंगे इसमें गुणा, तो कितना हो जाएगा, 11 चौक 44, यानी कि 4400, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब एक बात बताएंगे, जो 400 वर्ष हैं, जो 400 वर्ष हैं, इसमें जो हमारे पास लीप वर्ष है वो कितनी रही होंगी, लीप वर्ष, तो लीप वर्ष रही होंगी 97, कितनी रही होंगी, 97, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस 4400 में हम 97 को और जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 4497, यानी कि कितनी बार आई होंगी 29 तारीख, तो ये आई होंगी 4497 बार, यानी कि ऑप्शन बी कैसा हो जाएगा प्यारे बच्चों, एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। देखिए देखिए सीता को याद है कि उसका भाई राहुल का जन्मदिन निश्चित रूप से 8 के बाद और 11 जून के पहले। देखिए 8 के बाद, ध्यान से समझेंगे, 8 के बाद और 11 जून के पहले, मतलब 11 के पहले, 8 के बाद देखिए वो 9 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है, और 11 जून के पहले मतलब 11 को तो है ही नहीं, या तो 9 में है या 10 में है, किसके अनुसार, ये है देखिए सीता को याद है, ठीक है, ये सीता के अनुसार है, देखिए सीता के अनुसार। अब आगे देखिए, जबकि उसकी बहन निधि को याद है, अब देखिए निधि के, निधि को क्या याद है, कह रहे निधि को याद है कि उसके भाई राहुल का जन्म निश्चित रूप से 9 के बाद, देखिए 9 के बाद और 12 जून के पहले, 12 जून के पहले, मतलब 9 के तो बाद है, यानी कि वो 10 में है या 11 में। देखिए दोबारा सुन लीजिए, कह रहा है निश्चित रूप से निधि को याद है कि उसका जन्मदिन निश्चित रूप से 9 के बाद, ठीक है, 9 के बाद और 12 जून के पहले है, ठीक है। आगे चलिए, अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, उसके भाई राहुल का जन्मदिन निश्चित रूप से, चलो ठीक है, आप बताइए कि राहुल का जन्मदिन जून की किस तारीख को है। देखिए अब 11 जून के पहले है, तो ये, और 12 जून के पहले है, तो देखिए यहाँ तक तो खत्म हो गया, ठीक है। अब हमारे पास देखिए ये भी खत्म हो गया, क्योंकि उसने बोला है 9 जून के बाद, तो ये भी खत्म हो गया, बचा क्या, 10, क्या बचा, 10। तो जून, जो राहुल का जन्मदिन है वो किस तारीख को है, वो है 10 जून को, यानी कि ऑप्शन बी कैसा है प्यारे बच्चों, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए कह किसी साधारण वर्ष का यदि पहला दिन रविवार है तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा। मैंने बताया था कि अगर कोई साधारण वर्ष है, देखिए मैंने बताया था कि साधारण वर्ष का प्रथम दिन कौन सा, देखिए प्रथम दिन और अंतिम दिन, और प्रथम दिन और अंतिम दिन कैसे होते हैं, समान होते हैं, अंतिम दिन समान होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर पहला दिन रविवार है तो उस वर्ष का अंतिम दिन भी क्या होगा, अरे बच्चों रविवार ही होगा, ठीक है।
तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, मित्रों के साथ शेयर कर देना। जो बच्चे चैनल पर नए देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।